नमस्कार, मैं गुफरान और आप देखना शुरू कर चुके हैं एमजी न्यूज़ जनता की आवाज़। आज गर्दनी बाग को धरना स्थल को दुल्हन के साथ सजा दिया गया है। आपको हम दिखा दें कि जैसे यहाँ कोई बारात आने वाला है। आपको हम बता रहे हैं कि ग्रामीण चिकित्सक जो है गर्दनी बाग के धरना स्थल पर धरना दे रहे हैं। आपको हम दिखा रहे हैं, देखिए तमाम जो देखिए बैनर पे दूल्हे का चेहरा है, नरेंद्र मोदी का चेहरा है, नीतीश कुमार का चेहरा है, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का चेहरा है, आपको डिप्टी सीएम जो है विजय सिन्हा, फिर डिप्टी सीएम जो है सम्राट चौधरी, तमाम जो यहाँ पे बड़े नेता का यहाँ पे फोटो लगा दिया गया, लिख दिया गया है बारात लेकर आए हैं, दुल्हन लेकर जाएंगे। आखिर ऐसा बैनर पे लिखने की जरूरत क्यों पड़ी, ये पंडाल को इस तरह से सजाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि पहली बार ऐसा गर्दनी बाग में देखा जा रहा है कि मंडप के जैसा धरना स्थल के पंडाल को सजाया गया है। तो आइए आपको हम सुनाते हैं कि जो ग्रामीण चिकित्सक के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है अंशुल तिवारी जी, उनका क्या कुछ कहना है इस पूरे कार्यक्रम को लेकर के, वो जो कि अपनी मांगों को लेकर के गर्दनी बाग में बैठे हुए हैं। सुनते हैं कि क्या कुछ कह रहे हैं। गर्दनी बाग के धरना स्थल को अपने दम शादियों के ऐसा सजा दिया है, क्या कहेंगे? आपको मैं पहले ही बताए हो, मीडिया के भाई को बहुत बहुत धन्यवाद। आप थीम देखे होंगे कि बारात लेके आए हैं और दुल्हन लेके जाएंगे, तो नॉर्मल सब लोग जानता है कि बाराती में सजावट होती है। तो मैंने वही थीम के अनुसार काम किया है। हम लोग झूठ नहीं बोलते हैं, हम लोग सच हैं, हम लोग जान बचाने वाले हैं, लोगों को सेवा करने वाले हैं। हमसे जो बना हमने जो किया। क्या लगता है, विश्वास है? विश्वास नहीं, गारंटी है। अब की बार आर पार वो दुल्हन है, बाराती इधर है, लेके जाएंगे। बिहार के मुख्यमंत्री हैं, लेके जाएंगे, स्वास्थ्य मंत्री, तमाम लोग लेके जाएंगे, दुल्हन को लेके जाएंगे, नहीं छोड़ेंगे किसी भी हालत में। नहीं, कुछ कर लीजिए। ये धरना कब तक चलेगा? जब तक सरकार का आदेश नहीं, जब तक चलते रहेगा। टनाक टक टकाटक टकाटक। प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों का है। सन 2014 में बिहार सरकार की तरफ से ग्रामीण चिकित्सकों को सीसीएच की डिग्री प्रदान की गई थी। उसके बाद ये कहा गया था कि प्रशिक्षण देने के बाद सरकार जो प्रशिक्षित हुए हैं ग्रामीण चिकित्सक बंधु, उसको सरकारी सेवा में जोड़ा जाएगा। लगातार इसके लिए आंदोलन होता रहा, लेकिन आज तक कोई ठोस नतीजा सरकार की तरफ से निकलकर सामने नहीं आया। अंततः अभी ग्रामीण चिकित्सा एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अंशुल तिवारी के नेतृत्व में फिर से प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक जो 50,000 प्रशिक्षित है, उनके लिए अनिश्चितकालीन आंदोलन का धरना शुरू किया गया है। और सरकार से ये हम लोगों का एक सूत्रीय मांग है कि 50,000 प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों को मानदेय के साथ सरकारी सेवा में समायोजन दें। क्या विश्वास है? क्योंकि बिहार में विधानसभा चुनाव भी है और आप धरना विधानसभा चुनाव को मद्देनजर देखते हुए हम लोग इस पर बैठे हैं, इसीलिए कि सरकार अभी नहीं चाहेगी कि बिहार में 8 लाख ग्रामीण चिकित्सक है और ये एक बहुत बड़ा वोट बैंक है, इसको सरकार कभी भी नज़रअंदाज नहीं करेगी और हम लोगों का काम अवश्य करेगी। हम लोग की ये है कि हम लोग NIU से जो हम लोग पास करके उत्तीर्ण होकर अभी तक हम लोग बैठे हुए हैं, आज हो गया 6 साल, तो हम लोग का अभी तक नियोजन नहीं हुआ है। तो हम लोग समायोजन के लिए हम लोग बैठे हुए हैं कि जल्द से जल्द हम लोग को ग्रामीण क्षेत्र में समायोजन हो जाए। जो मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी बोले थे कि हम आप लोग के स्वास्थ्य मित्र में बहाल करने का दावा रखते हैं। आप लोग जिस तरह से हम बुक दिए हैं, पढ़िए लिखिए, इससे जब पास कीजिएगा NIU के, तो हम आपको CCH में योगदान दे देंगे। जब ये योजना चलाया गया था नीतीश के द्वारा, वो बोला गया था कि ग्रामीण चिकित्सक को ये प्रशिक्षण देके 1 साल का ट्रेन करके इन लोग को सरकारी सेवा में काम लिया जाएगा। लेकिन 2014 से अब तक हम लोग को मतलब अफवाहन पर अफवाहन, जिस तरह से केस हो रहा है तारीख पर तारीख, इसी तरह हर साल हम लोग को अफवाहन दिया जा रहा है। ये जब इलेक्शन का टाइम होता है हम लोग को वोट बैंक के लिए यूज कर रहा है। तो हम लोग सभी ग्रामीण चिकित्सक अब जाग चुके हैं, क्योंकि हम लोग कोरोना काल में निस्वार्थ होकर अपने जान जोखिम डाल करके हम लोग हर एक कोरोना मरीज को हम लोग बचाने का काम किया। उस समय MBBS डॉक्टर अपने घर में छुपे हुए थे, वो बाहर नहीं आ रहे थे अपने जान को लेकर कि कहीं हम लोग को ना वायरस पकड़ ले। लेकिन हम लोग बिना मानदेय के साथ
हम लोग काम कर रहे हैं। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि सरकार हम लोग को जल्द से जल्द नियोजन करे 2025 इलेक्शन से पहले, क्योंकि आपने वादा किया था, अगर आप हम लोग का वादा को काम पूरा नहीं कीजिएगा तो आने वाले इलेक्शन में आप लोग को इसका भारी नुकसान आपको उठाना पड़ेगा। हम लोग ये वोट जो है नोटा पर डालेंगे और आपको बताने का काम करेंगे। पूरे बिहार में 5 लाख ग्रामीण चिकित्सक हैं, जिसमें से 51,000 प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक हैं। अगर हम लोग का अगर बात को नहीं मानेंगे तो आपका भी बात आने वाले समय में मानेंगे, आपका भी तख्ता पलटने का हम लोग काम करने वाले हैं। और ये प्रत्येक ग्रामीण चिकित्सक हर एक गांव में कम से कम 100-200 घर में विजिट करता है, हर गांव में जाते हैं, हर महिलाओं को समझाते हैं। क्या आपका प्रत्येक कार्यकर्ता क्या आपके गांव में जाते हैं, हर एक आदमी से मिलते हैं वोट बैंक के लिए? नहीं। ये ग्रामीण चिकित्सक में इतना क्षमता है कि आपका वोट बना भी सकता है तो आपका बिगाड़ भी सकता है। इसलिए हम लोग को ध्यान में रखते हुए इलेक्शन से पहले हम लोग को सरकारी विभाग में स्वास्थ्य मित्र के रूप में हम लोग को समायोजन किया जाए मानदेय के साथ। क्या कहना चाहेंगे? सर, मैं आपके चैनल को सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूं कि हम लोग ग्रामीण इलाके में एक झोला छाप, हम लोग का एक प्रदेश नाम है कि झोला छाप, हम लोग का एंट्री सरकार तक नहीं होती है, हम लोग गांव तक ही हम लोग सीमित है। और हम लोग चाहते हैं कि ये प्रशिक्षण हम लोग का सरकारी संस्थान में हम लोग का प्रशिक्षण दिया गया है, कोई सरकारी डॉक्टर ही दिया है, उस डॉक्टर के माध्यम से, उस प्रशिक्षण के माध्यम से हम लोग एग्ज़ाम दिए, पास किए, पास आउट हुए। इसके बाद जो है हम लोग को जो है समायोजन का जो है आश्वासन पर आश्वासन दे रहा है। हम लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द हम लोग को समायोजन किया जाए, सरकार हम लोग को अनदेखा ना करे, सरकार हम लोग का देखे, यही मेरा कथन है। तो आपने सुना कि समायोजन की मांग को लेकर के गर्दनीबाग में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मैं गुफरान, गर्दनीबाग, पटना से।